सबने अनुमति प्राप्त कर ली, भगवान के पास आ गई, चरणों में आ गई और आकर के इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेकर अब संयम और तप की साधना करने लगे। विविध प्रकार के तपों की साधना की उसका शास्त्र में कुछ वर्णन किया गया है। अनेक तरह के तप इन्होंने किए और यूँ तप आराधना करते हुए संयम मार्ग के ऊपर चलते हुए एक समय ऐसा आया जब इन्होंने ये अनुभव किया, अब ये शरीर हमारी साधना में सहयोगी नहीं बल्कि बाधक है। अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें अब तो जो अपना परम लक्ष्य है उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान के पास आते हैं, अनुमति प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे तर्कों की आवश्यकता नहीं है, इकट्ठी आए, अलग अलग आए, आगे पीछे आए, ये कुछ अर्थ नहीं रखता। अर्थ केवल ये 10 के 10 यथा समय या इकट्ठे आए और जब भी आए इन्होंने भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अंत में संलेखन और संथारा ग्रहण कर लिया। और यूं एकांत में जाकर पर्वत पर जाकर इन्होंने संथारा धारण कर लिया। संथारा वह होता है जिसमें शरीर का पूरी तरह से मोह छोड़ देते हैं और फिर खाने पीने की कोई इच्छा और तमन्ना ही नहीं होती है, उस सब का परित्याग कर देते हैं। केवल रमण है, प्रभु में रमण है, आत्मा में रमण है, परमात्मा में, उसमें रमण करते हैं और कुछ अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसमें रमण करते हुए इन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा की और अंतिम समय में इन सभी ने यथा समय इन सभी ने बंधुओं केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान शब्द वैदिक परंपरा में ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, वहाँ ब्रह्म ज्ञान शब्द है, यहाँ केवल ज्ञान शब्द है। केवल का अर्थ होता है संपूर्ण, जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता, इसका ये अर्थ होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनका आयुष कर्म पूर्ण हो जाता है। ये तो होता ही है, सबका होता है। कुछ अज्ञान में मरते हैं, कोई ज्ञान में जाता है। उस अवस्था में इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके नश्वर देह का परित्याग किया और इस देह को छोड़कर इनकी आत्मा मुक्ति में जाके विराजमान होती है और ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इन सब की पावन आत्माओं को हमारा बहुत बहुत नमन। बंधु और बहनों, चतुर्थ वर्ग पूर्ण हुआ। जहां तक इनके चरित्रों की बात है, इनमें कई चरित्र तो बहुत बड़े बड़े चरित्र हैं, उनका यहाँ उल्लेख नहीं है। कोई अगर पढ़ना भी चाहे तो उसको थोड़ा संकेत किया जा सकता है। प्रद्युम्न चरित्र बहुत बड़ा है, शांभ चरित्र बड़ा है, और चरित्र भी हैं कई। तो बंधुओं, बस इतना ही समझ लो, साधना करके इन सब ने मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अपने परम लक्ष्य की ओर चले गए। जरा अब दर्शन करते हैं भारत भू के, और अब दर्शन करते हैं बंधुओं उस युग के महापुरुषों के 22वें तीर्थंकर के। एक बार श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर उन महाप्रभु को वंदन और नमन कर लो और प्यार के साथ श्रद्धा के साथ बोलो, अर्षनेमिनाथ भगवान के। भगवान अर्षनेमि का विचरण चल रहा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, इलाकों के अंदर भगवान विचरण कर रहे थे और जो भी लोहा संपर्क में आ जाता है पारस के, वो सोना हो जाता है। जो भी लोहा, हम भी लोहा हैं, भगवान के और गुरु के संपर्क में आए तो कुछ बने हैं और कुछ बन जाएंगे। जो भी भगवान की शरण में आ गया उसका उद्धार हुआ। इस तरह से भगवान विचर रहे थे। मैं आपको कुछ बात इतिहास की भी बताना चाहूँगा। कुछ तीर्थंकर हमारे ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व विश्वव्यापी है,
जब विश्वव्यापी शब्द कहा तो थोड़ा लगता है कि महिमा बताने के लिए कह रहे हैं। भारत व्यापी है, भारत भर में है, नहीं मैं फिर कह रहा हूं विश्वव्यापी है। उनमें से भगवान अर्शनेमी का व्यक्तित्व भी विश्वव्यापी है। कैसे है? अब ये तो कुछ लक्षण मिलाने पड़ते हैं कि ये बात यहाँ से जुड़ती नहीं जुड़ती, ये बात ऐसा है कि नहीं है, ये ऐसा है कि नहीं है, तब जान पड़ता भाई हाँ ये बात तो जुड़ी यहाँ से। चीन में एक देवता की पूजा होती है। उस देवता का जो नाम है वह फो है। चीनियों के नाम ही ऐसे होते हैं जैसे उस देवता का नाम फो है। फो देवता को करुणा का अवतार माना जाता है। चीन की अपनी भाषा, अपने शब्द जो हैं, उसका जो हम हिंदी में भाव कहेंगे वो ये है कि चीन में फो को करुणा का अवतार माना जाता है और वो हर जीव के प्रति बहुत ही करुणा और कृपा करते हैं। फो जब युवा हुए, घर में थे, जब युवा हुए तो फो की शादी की जानी थी और शादी जैसे वहाँ के रीति रिवाज थे उसके अनुसार विवाह होना था, उत्सव मनाया जाना था। उत्सव मनाने के लिए जैसे यहाँ पर जंगलों में हिरण पाए जाते हैं, वहाँ के जंगलों में जो पशु पाए जाते थे उन सब को इकट्ठा करके बांध करके और लोग घसीटते हुए लाए। ऐसा ही होता है। ऐसा कर्म करने वालों में दया कहाँ होती है? कौन देखते हैं ये छिल जाएगा, इसकी आँख घिस जाएगी, इसका हो जाएगा। जंगल से पकड़ा उनको और उनको रस्सियाँ बांध घसीटते हुए लाए और फो के घर के आगे जो है वो सारे जो पशु थे अधमरे, कोई अपने पाँव पीट रहा था, कोई मर चुका था, वो सारे वहाँ ला के डाल दिए क्योंकि बहुत लोगों को आना था और वहाँ तो लोग मांसाहारी हैं, इसलिए हिंदुस्तान में भी कोई बहुत लोग हैं पर बात फो के कर रहे हैं। फो के घर के आगे वो पशु डाल दिए गए। फो ने घर से निकल के पूछा ये सारे यहाँ कैसे यार, कैसे मर गए? ये तुम्हें नहीं पता? नहीं, कौन लाया इनको? ये कैसे मर गए? यहाँ आके क्यों मरे? ये जंगल के जानवर हैं, क्या हुआ इनको? कुछ लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारी शादी है ना? बोले फिर बहुत लोग आएंगे, उनका भोजन बनेगा। बंद वो। अब यहाँ बात अर्शनेमी की होती है। फो को इतनी दया आई, फो ने कहा मैं शादी नहीं करवाता और फो घर छोड़ के निकल गया और फो ने तपस्या करी और फिर वो देवता बन गया और चीन में फो की पूजा होती है। अब आप बताओ ये कहानी किसकी हुई? कितने लोगों का व्यक्तित्व विश्वव्यापी होता है। ये चीन के अंदर फो जो है करुणा के देवता माने जाते हैं, इतना इनका प्रति वहां पर भाव है। और भी इस तरह की बातें हैं इनके बारे में, अर्शनेमी के बारे में। अब थोड़ी सी हम भारतीय ग्रंथों की बात करते हैं कि भारतीय ग्रंथों के अंदर किस तरह से अर्शनेमी का जिक्र आया। भारतीय ग्रंथों में, वैदिक परंपरा में वेद हैं और उपनिषद हैं, पुराण हैं और फिर दर्शन तो स्वतंत्र हैं। उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक ऋषि हैं जो उपदेश देते हैं, उनका नाम घोर अंगिरस ऋषि है। नाम है घोर अंगिरस ऋषि। घोर शब्द तो उनके साधना का सूचक है, कोई नाम नहीं बना, उनके सब घोर साधना कर रहे हैं। अंगिरस और अर्शनेमी में कुछ समानता सी है। अंगिरस और अर्शनेमी क्या समांतर, क्या बात पाई जाती है वो मैं अभी सुनाऊंगा कि यहाँ
जैन शास्त्र में अर्षनेमी कृष्ण को कुछ कहते हैं, और छांदोग्य में जो अंगिरस है वो कृष्ण को उपदेश देते हैं। तो ये सवाल करे, भगवान थे, उनको उपदेश की किसकी जरूरत थी? यूं नहीं है मामला, मामला बड़ा गहन है। भगवान थे, वैदिक परंपरा में ऐसी मान्यता, हमारे यहाँ दिव्य महापुरुष थे, ऐसी मान्यता है। परंतु वो संत का कितना सम्मान करते हैं, इस बात को जानने की बड़ी अद्भुतता की बात है। कृष्ण घोर अंगिरस ऋषि के पास गए, अब घोर हटाकर खाली कहते हैं अंगिरस ऋषि के पास गए, जाकर बैठे और उन्होंने अंगिरस ऋषि से कहा मुझे उपदेश दो। आप कहोगे उन्होंने उपदेश मांगा? छांदोग्य पढ़ लो, पता चल जाएगा मांगा कि नहीं मांगा। मैं कह रहा हूं तो शंका करो। छांदोग्य उपनिषद जो इतना मान्य ग्रंथ है वैदिक परंपरा का, उसको कैसे नकार सकते हैं? छांदोग्य में कहा कृष्ण ने प्रार्थना के लिए मुझे उपदेश दो, तब अंगिरस ऋषि ने कृष्ण को उपदेश दिया। और क्या उपदेश दिया? तुम अक्षित मसी, तेरी आत्मा अनश्वर है, उसका कभी नाश नहीं होता। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। उपदेश सुनो, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इनकार कर सकते हैं इस उपदेश से कोई जैन, कोई वैदिक, कोई और मना कर सकता है? आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं है। ठीक बात है। उन्होंने पहला उपदेश दिया, आत्मा अविनश्वर है, इसका कभी नाश नहीं होता। दूसरा उपदेश दिया, तुम अच्युत मसी, इस आत्मा का, ये आत्मा गिरने वाला, अपने गुणों को जिससे छूट जाए उसको पतन कहते हैं। इसके गुणों का कभी पतन नहीं होता। इसके जो गुण हैं वो इसके अपने गुण हैं जो इसमें सदा अवस्थित रहते हैं। और तीसरा कहा, तुम प्राण संशत मसी, तेरी आत्मा आनंदमय है। कोई इनकार हो सकता है? आत्मा का स्वरूप आनंदमय है, आत्मा अनंत गुणमय है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तीन उपदेश अंगिरस ऋषि ने श्री कृष्ण को दिए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इसे स्वीकार करता हूं। ऋषि को प्रणाम कर वो लौटाते। अंगिरस ऋषि को विद्वानों ने अर्षनेमी का स्वरूप बताया। ये सिर्फ अपने अपने स्थान के ऊपर भिन्न भिन्न नामों से संबोधन किया गया है। बंधुओं, अब हम चर्चा कर रहे हैं अर्षनेमी की इस व्यापकता के बाद में। जब वो भारत भ्रमण कर रहे थे, अनेक स्थानों के ऊपर उनका जाना हो रहा था, उस समय की बात भगवान विचरण करते करते द्वारिका नगरी पधारते। अब वर्णन आ रहा है पांचवें वर्ग का। कौन से वर्ग का? पांचवें वर्ग का। और इस वर्णन का प्रारंभ फिर हम उसी तरह करेंगे जहां जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव सुधर्म स्वामी से पूछा कि पांचवें वर्ग में किन महापुरुषों का वर्णन है। तब उन्होंने बताया कि पांचवें वर्ग के अंदर महासतियों का वर्णन है। अब तक जो वर्णन हुआ उसमें सब पुरुषों का वर्णन था। बंधुओं, अब जो वर्णन इस वर्ग में, पांचवें वर्ग में है, वो महासतियों का है। 10 महासतियां हुई इस अध्याय में। जिनका वर्णन है उनके नाम थे पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री, मूलदत्ता। ये 10 महासतियां हैं। आपकी जानकारी और आगे बढ़े, ये इनमें से जो 8 हैं, पहली जो 8 हैं वो कृष्ण की महारानियां हैं, और पिछली जो 2 हैं मूलश्री, मूलदत्ता, वो इनकी पुत्र वधुएं हैं। ये महासतियां कहलाई। महासती का यहाँ अर्थ है जो संयम ग्रहण करे, तब त्याग के मार्ग पर चले, और जो परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर ले, वो महासती है। यहाँ अग्नि वाली बात नहीं है, यहाँ तो आत्म कल्याण वाली बात है। इन्होंने
10 ने आत्म कल्याण किया। और कैसे किया, अब उसका वर्णन हम कर रहे हैं। भगवान अष्टमी पदार्पण होता है उनका, द्वारिका के बाहर उद्यान के अंदर वहां पधारे और वहां भगवान विराजे। द्वारिका वासियों को पता चलता है, कृष्ण ने घोषणा करवाई, सब लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण वो भी जाते हैं। इस पंक्ति को कहने में मैं कभी कभी सोचता हूँ, कोई सोचेगा ये किस तरह का मामला, उनसे दर्शन। अरे संत के तो वो परम भक्त थे, संतों का तो परम आदर करते थे, संत के पास जाना तो एक बड़ी बात होती है। श्री कृष्ण उस युग के महान संत कहूं मैं, और इस परंपरा में तीर्थंकर कहूं मैं, उनके दर्शन करने जाते गए, बैठे, बहुत लोग आए थे। भगवान ने देशना उपदेश दिया सबको, सबने उपदेश सुना और उपदेश सुनकर जिसने जो प्रतिज्ञा लेनी थी कि मैं जीवन में अब ऐसा पाप नहीं करूंगा, मैं जीवन में अब यह कार्य करूंगा, धर्म का उत्तम काम करूंगा, आदि आदि प्रतिज्ञाएं जो सद प्रतिज्ञाएं कहलाती हैं, बहुतों ने वो धारण की और फिर लोग अपने घर लौट जाते हैं, चले जाते हैं। उस दिन श्री कृष्ण लौटे नहीं, गए नहीं, वहीं बैठे रहे। ठीक है, मन की मौज है, आप भी कई बार संत के पास बैठ जाते हैं। चलो